वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप लोग सब? तो हमने पिछला लेसन कंप्लीट कर दिया है। मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथिन, आपका पूरा क्वेश्चन आंसर्स लेसन सब कंप्लीट हो गया है। तो हम आगे बढ़ेंगे नए पोम के साथ। लिटिल बर्डी, किसने लिखी है? लिटिल बर्डी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। किसने लिखी है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये पोम लिखी है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में क्या बता रहे हैं? वॉट डज लिटिल बर्डी से? क्या बता रहे हैं? वॉट डज लिटिल बर्डी से? कमा। पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है पोएट्री में। कमा डाला हुआ तो कमा डालोगे, फुल स्टॉप डालोगे तो फुल स्टॉप डालोगे। ठीक है, वॉट डज लिटिल बर्डी से? लिटिल बर्डी से in her nest at peep of day? Question mark. Yes. So ये दोनों लाइन देखेंगे अभी। What does little birdie say in her nest at peep of day? तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? लिटिल बर्डी के बारे में, यानी कि लिटिल यानी कि छोटा पक्षी या छोटी चिड़िया जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कहाँ पर है? नेस्ट में है। कहाँ पर है? इन हर नेस्ट। कहाँ पर है? नेस्ट। और क्या समय हो रहा है उस टाइम में? एट पीप ऑफ डे। एट पीप ऑफ डे, तो हम यहाँ पे लाएंगे, ये आपका लिटिल बर्डी हो गया। ये लिटिल बर्डी कहाँ पर है? नेस्ट में है। ये लिटिल बर्डी नेस्ट में है। उस टाइम में क्या? एट द पीप ऑफ डे। एट द पीप यानी कि झांकना। पीप यानी कि झांकना होता है। मगर ये देखिए, पीप यानी कि हिंदी में लिखती हूं मैं, झांकना। तो माने किसी के पीछे से ऐसे झांक के देखने का ही ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसे झांकने, सन को ऐसे ड्रॉ किया मैंने, झांकने जैसे। ठीक है, देखिए, तो डे है इसीलिए मैंने सन को ड्रॉ किया है। पीप ऑफ द डे, ऐसा मानो कि सन है ना, अभी उग रहा है, अर्ली मॉर्निंग है, सुबह ऐसे पीप कर रहा है, झांक के देख रहा हो, ऐसे करके वर्णन किया है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? What does little birdie say? क्या बोल रही है लिटिल बर्डी? कहाँ पे बैठ के बोल रही है लिटिल बर्डी? इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे। तो बर्डी जो है, बर्ड का लिटिल वन को क्या बोलते हैं? एक्चुअली क्या बोलते हैं? बर्ड के लिटिल वन यानी बच्चे को जो है हैचलिंग या चिक बुलाते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं? चूजा बुलाते हैं, चूजा। मगर यहाँ पे प्यार से बर्डी करके बुला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बर्डी। ऐसे उनको हम जैसे हम आपका भी पेट नेम होता ना, गोलू मोलू, ऐसे पेट नेम है। यहाँ पे प्यार से कवि ने क्या किया है? यहाँ पे बर्डी करके बुलाया है छोटे बच्चों को जो है। यंग वन ऑफ द बर्ड इज कॉल्ड एज हैचलिंग और चिक। यंग वन यानी कि छोटे बच्चों को, छोटों को। बर्ड का यंग वन को क्या बोलते हैं? बर्ड का यंग वन को क्या बोलते हैं? हैचलिंग या चिक, हिंदी में चूजा बोलते हैं। तो ये जो है, मगर अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? लिटिल बर्डी। कहाँ पर है लिटिल बर्डी? इन हर नेस्ट, अंदर, नेस्ट के अंदर बैठी हुए। इन हर नेस्ट का समय है एट पीप ऑफ डे। एट पीप ऑफ डे यानी कि सूरज उसी टाइम में उग रहा है, जाग के देख रहा है उस समय में। अभी हम जानेंगे आगे क्या बोल रहा है ये बर्डी। ठीक है, क्या बोल रहा है? लेट मी फ्लाई। क्या बोल रहा है? लेट मी फ्लाई says little birdie. Let me fly says little birdie. Let me fly says little birdie. तो क्या बोल रहा है? मुझे उड़ने दो। फ्लाई, लेट मी फ्लाई says little birdie, मुझे उड़ने दो करके बता रहे हैं लिटिल बर्डी। बराबर ना? सो मुझे उड़ना है करके बता रहे, उड़ने दो। सेज लेट मी फ्लाई करके बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? मदर
लेट मी फ्लाई अवे, वापस किससे बात कर रही है? मदर से। ये लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पे ये लिख लीजिए। मैं वापस लिखाऊंगी आपको ये बर्ड और यंग वन का, फिर भी आप लिख लीजिए। तो मैं चौथा लाइन लिख दूँ वहां पर। बर्ड का यंग वन क्या है? बर्ड यंग वन हैचलिंग चिक चूजा। बर्ड यंग वन। सो लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी। क्या बोल रही है? मदर, मदर कमान, लेट मी फ्लाई अवे, लेट मी फ्लाई अवे। तो क्या बता रहे हैं? मम्मा मुझे उड़ने दो। तो मैंने यहाँ पर रखा है, ये आपका ये बर्डी है, उसको मम्मा है यहाँ पर। ठीक है, इसकी मम्मा है। इसकी मम्मा को क्या बोल रही है? मम्मा लेट मी फ्लाई, लेट मी फ्लाई। आपको ये बराबर देखने को होगा। ये देखिए, ये बर्डी है आपका, और यहाँ पे उसकी मम्मा है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? क्या बता रहे हैं बच्चों? तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? बर्डी क्या बता रही है वो? What does little birdie say in her nest at the peep of the day? At the peep of the day क्या बता रही है? At the peep of the day. Let me fly, मुझे उड़ने दो, says the little birdie. Mother, let me fly. मम्मा वैसे करके बता रहे, मम्मा मुझे उड़ने दो करके बता रहे। तो ये है पिक्चर है, आपके बुक में भी ऐसा ही पिक्चर कुछ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो आपको चाहिए तो ये मीनिंग्स लिख लीजिए अभी। नेस्ट यानी कि घोंसला, नेस्ट यानी कि घोंसला। तो पीप ऑफ द डे यानी कि दिन की शुरुआत है। बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ, दिन की शुरुआत, शुरुआत। मैं वापस बोर्ड में नीचे लिखती हूँ आपके लिए। लिटिल बर्डी, लिख लिया बच्चों? तो लेट मी फ्लाई ना, मुझे उड़ने दो, मुझे उड़ने दो। मी लिखा है इसलिए यहाँ पे मुझे, मुझे उड़ने दो ऐसा करके आएगा। देखिए, मुझे उड़ने दो, मुझे उड़ने दो। दिन की शुरुआत को ही पीप ऑफ द डे बोलते हैं, शुरुआत, दिन की शुरुआत। लिटिल बर्ड यानी छोटा पक्षी हो, या तो फिर छोटी चिड़िया भी बोल सकते हैं। छोटी पक्षी, छोटा पक्षी जो है। सो मदर लेट मी, मदर तो मालूम है आपको, माँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पैराग्राफ। व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट एट द पीप ऑफ द डे? लेट मी फ्लाई सेज द लिटिल बर्डी, मदर लेट मी फ्लाई अवे, उड़ जाने दो मुझे, अवे यानी कि उड़ जाने दो। ठीक है, तो अगला पैराग्राफ जाए हमें, अगला स्टैंसा जाए। तो स्टैंसा पोएम में क्या होता है? स्टैंसा। यस, ये तो बुक में ही है आपका। तो आप कभी भी टेक्स्ट बुक में, ऐसा आपका बुक है तो आप क्या कर लीजिए, जो भी मैं हिंदी में वर्ड्स लिख रही हूँ, आपका टेक्स्ट बुक ऐसा है तो वहां पे आप अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन करके लिख लीजिए, बर्डी पीप ऑफ द डे, दिन का उगना, ऐसे करके पेंसिल से लिख दीजिए। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे दूसरा पैराग्राफ में, ताकि हम लोग दूसरा स्टैंसा पढ़ सके। दूसरा स्टैंसा क्या है पोम में? क्या है? बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। क्या है? बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। क्या बोल रहे हैं इनको? रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, थोड़े लंबे समय तक। तो यहाँ पे थोड़ा, लिटिल का क्या मतलब है? छोटा नहीं है, थोड़े, थोड़ा, लिटिल लॉन्गर, थोड़े और देर। यहाँ पे वही, वहां पिछला पैराग्राफ में क्या है? लिटिल बर्डी आया, पिछले पैराग्राफ में लिटिल बर्डी आया। तो ये जो लिटिल का क्या मतलब हुआ वहां पे? छोटा, छोटी पक्षी या छोटे, छोटा हुआ। करेक्ट।
यहाँ पे क्या हुआ, छोटा हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा लंबा देर, थोड़े लंबे देर तक, थोड़ी, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और आराम करो। क्या है, थोड़ी देर और आराम करो करके। ये लिटिल का मीनिंग यहाँ पे देखिए क्या है, पिछले पैराग्राफ में लिटिल बर्डी का क्या मतलब हुआ आप देख लीजिए। तो लिटिल का मतलब थोड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है वो देख के आपको मीनिंग समझना है। थोड़ी देर और आराम कर लो करके बोल रहे हैं। तो थोड़ी देर और आराम कर लो करके बोल रहे हैं। बर्डी, लिटिल बर्डी, टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, टिल द लिटिल विंग्स। अभी वापस ये जो लिटिल है यहाँ पे छोटा हो गया, लिटिल छोटे विंग्स जो हैं, विंग्स आर स्ट्रॉन्गर। तो जब तक जब तक आपके जो छोटे पंख हैं, छोटे पंख हैं, यहाँ पे वापस क्या मीनिंग हो गया, छोटे पंख। वहां पे क्या हो गया, थोड़ी देर और, ओके, छोटे पंख। जब तक आपके छोटे पंख और मजबूत, अधिक, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर, तो ये स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, स्ट्रॉन्गर माने और मजबूत या अधिक मजबूत भी बोल सकते हैं। छोटे पंख क्या हो जाते हैं, मजबूत होते हैं, अधिक मजबूत, अधिक मजबूत। क्या, yes children, so what is it saying, birdie rest a little longer till the little wings are stronger। ये देखिए राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड, longer, स्ट्रॉन्गर, ये क्या हुआ, राइमिंग वर्ड हुआ। क्या हुआ, इसको बोलते हैं राइमिंग, क्योंकि सेम अर में खत्म हो रहा है। देखिए लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर। सो अगला लाइन क्या है, तो क्या बोल रहे हैं, और थोड़ी देर आराम कर लो जब तक आपके छोटे पंख मजबूत ना हो जाए, और आराम कर लो, अभी उड़ने का समय नहीं हुआ है करके मम्मा बोल रही है। सो शी रेस्ट, सो शी यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, लिटिल बर्डी को बता रहे हैं। प्रोनाउन, नाउन के बदले डाला हुआ क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। सो शी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। तो उसने मम्मा का बात मान लिया, और क्या किया, और थोड़ा समय में, थोड़े समय के लिए आराम किया, रेस्ट किया। सो शी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। ओके, तो मम्मा के बात मान के उसने क्या किया, और थोड़ा आराम किया। फिर देन शी फ्लाइज अवे, देन शी फ्लाइज अवे, फिर वह उड़ गई। लिटिल लॉन्गर, कमा आ रहा है देखिए। सो शी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, देन शी फ्लाइज अवे। तो क्या हुआ, लिटिल बर्डी क्या किया, थोड़ा आराम किया, मम्मा का बात उसने माना, उसके माता जी का बात माना उसने। तो ये हुआ आपका, इमेजिनेशन कर लो कि ये लिटिल बर्डी है, मम्मा के साथ पहले पैराग्राफ में क्या बोल रही है, मम्मा मुझे उठने दो करके बोल रही है। फिर बाद में क्या है, मम्मा मुझे उठने दो करके बता रही है। कभी क्या समय था, पीप ऑफ द डे, पीप ऑफ द डे था। फिर बाद में उसने मम्मा की बात मान के, सेकेंड पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, मम्मा की बात मान के उसने आराम और थोड़ी लंबे समय तक इंतजार किया, आराम किया। फिर बाद में क्या हुआ, क्या बता रहे लास्ट लाइन में, सेकेंड स्टैंजा में लास्ट लाइन में क्या बता रहे हैं, देन शी फ्लाइज अवे, फिर वह उड़ गई। ऐसा ऐसा करके वह उड़ गई। क्या है, ऐसा करके वह उड़ गई। कहाँ उड़ गई बच्चों, तो क्या हुआ, माँ की बात मानना चाहिए आपको, और आराम जब चाहिए, आराम करना है आपको। आराम भी बहुत ही आवश्यक है, आपको आवश्यक
है। तो क्या हुआ, ऐसे बड़ी क्या है, आराम करके जब समय आया, मम्मा की बात सुन के जब समय आया, तब वह उसका जो पंख है स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया, तो वह ऐसे करके वह उड़ गई। ठीक है। Yes, very good. So this is how the two stanzas, and I hope you understood both the stanzas. Okay? Yes. So what is the first stanza saying? Again, I will repeat, and then we will go to the third stanza. What is the first stanza saying? First stanza saying, what does the little birdie say in her nest? यानी कि नेस्ट में रह के लिटिल बर्डी क्या कह रही है, लेट मी फ्लाई, सेज लिटिल बर्डी, मदर लेट मी फ्लाई, मम्मा को बोल रही है लेट मी फ्लाई करके। फिर कौन सा समय था, एट द पीप ऑफ द डे, यानी कि सूरज उसी टाइम में उग रहा था। ठीक है। उसके बाद बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, बर्डी तुम और थोड़ी देर आराम कर लो, टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, तुम्हारे पंख जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो आराम कर दो। शी शी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, तो मम्मा ने बोला इसलिए वो क्या कर रही है, थोड़ा और आराम किया। और देन शी फ्लाइज अवे, एंड देन शी फ्लाइज अवे, ऐसे ऐसे करके she flies away. Okay, good. We have done the two paragraphs, and now we will go to the third stanza. We'll go to the third stanza. लिख लीजिए, रेस्ट आराम। ओके, थोड़ी देर, यहाँ पे लिटिल का मीनिंग कैसे बदल रहा है, देखो, थोड़ी देर और, यहाँ पे जब लिटिल वापस छोटे पंख, पिछले पैराग्राफ में लिटिल बर्डी यानी कि छोटी चिड़िया, ओके, यहाँ पक्षी, छोटे पक्षी जो है, तो छोटे पंख अधिक मजबूत, सो शी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, तो वह और थोड़ा आराम करती है। और क्या होती है, और थोड़ा आराम करके फिर क्या है, देन शी फ्लाइज अवे, फिर वह उड़ जाती है। फिर वह, देन, यहाँ पे देन का मतलब होता है फिर शी फ्लाइज अवे, उड़ जाती है। लिख लिया बच्चों? हाँ, यस, shall I rub the board? Can we go to the next? तो ये पोएम किसने लिखी है? यस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। बराबर, रब करूं बोर्ड? यस, आराम, स्ट्रॉन्गर मजबूत, पंख विंग्स, विंग्स को क्या बोलते हैं, पंख। तो हम आज के लिए इतना ही, दो स्टैंसर्स करेंगे। अभी हम लोग जाएंगे, आपको जैसे यहाँ पे लिटिल बर्डी करके बता रहे हैं ना, तो आज हम क्या करेंगे, यंग वंस ऑफ एनिमल्स बताएंगे आपको, यंग वन ऑफ एनिमल्स, यानी कि यंग वंस ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स, जानवरों के छोटे बच्चों का क्या नाम होता है। अलग अलग इंग्लिश में भी आपने सुना होगा ना, तो हमने इंग्लिश और हिंदी में आपके लिए करेंगे। देखिए, तो पहला जो है, हम डॉग, डॉग, डॉग का क्या है, पप्पी, छोटे बच्चे का नाम क्या बोलते हैं हम, पप्पी, पप्पी डॉग, पपी, यानी कि डॉग को हिंदी में कुत्ता बोलते हैं। बराबर। और यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं, पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला, ऐसा बोलते हैं ना हम, डॉग, पपी, डॉग, पपी, कुत्ता, पिल्ला। नेक्स्ट वन, विल राइट गोट, गोट, गोट क्या होते हैं बच्चों, बकरी, बकरी, गोट, बकरी, गोट का क्या है, किड, क्या बोलते हैं, किड। इसलिए आजकल बच्चों को हम इंसान के बच्चों को भी बहुत लोग ही इज अ नाइस किड ऐसे बोलते हैं, तो एक्चुअली वो एक स्टाइल हो गया बोलने का, मगर एक्चुअली गोट के बच्चे को ही किड बोलते हैं।
Okay, so it is not wrong, but people have started using it. Okay, so you should not say kid, you should say child for human. Okay, so goat, kid, kid. तो kid को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेमना. तो गोट, इसको लैम्ब को भी मेमना ही बोलते हैं. डॉग, पपी, गोट, किड. बकरी, मेमना. ओके, I'll write the third one this side. साथ साथ लिखते जाइए ताकि आपको फिर बाद में बहुत देर वेट ना करना पड़े. ठीक है. इसके बाद कौआ, बर्ड ले लेते हम. कौआ, कौआ को आई मीन क्रो इंग्लिश में पहले लिख देती हूँ, देन आई विल राइट इट. क्रो. ओके, क्रो को उसके बाद में कौआ. सिक, चूजा. जैसे कि हम अभी बता रहे हैं ना बर्डी का. बर्ड का क्या है, हमने बर्ड क्या क्या बताया, मैंने लिखा था ना. हैचलिंग, हैचलिंग या चिक. बर्ड. ओके, तो इसका क्या है, चिड़िया. चिड़िया, चूजा. दोनों को यही होगा, चूजा. ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों. लिख लिया बच्चों. मैं दूसरे पे जाऊं. यस. डॉग, पपी, गोट, किड, क्रो, चिक, बर्ड, हैचलिंग और चिक बोलते हैं. सब बर्ड्स के लिए हैचलिंग है, तो क्रो भी बर्ड में आया, तो इसलिए मैं यहाँ पे चिक चूज किया है उन्होंने. चिड़िया, चूजा. ओके, आई एम रबिंग दिस साइड एंड वो लिख लीजिए 3 4. अभी फिफ्थ वन आई एम राइटिंग. फिफ्थ वन, काउ. काउ का क्या है, काफ. मैं एमसीक्यू में ये सब पूछूंगी आपसे. ठीक है, ये हफ्ता आपको एमसीक्यू रहेगा. ठीक है, काउ, काफ. तो ध्यान से नोट्स हमेशा जो भी हम लिख रहे हैं आप लिखते जाइए बुक में, ताकि आपको फ्यूचर में रेफर करने में इजी रहे, आसान रहे. काउ यानी कि गाय. गाय का बच्चे को क्या बोलते हैं हिंदी में, बछड़ा बोलते हैं, बछड़ा. तो इंग्लिश में काफ बोलते हैं. फिर वापस सिक्स्थ वन, कैमल, ऊंट. कैमल का भी काफी है, तो आपका ये भी बछड़ा ही रहेगा. ठीक है, फिर वापस वहां पे बोर्ड रब कर रही हूँ. प्रो चिक लिख लिया होगा आपने, तो मैं यहाँ रब कर रही हूँ. सेवेंथ, सेवेंथ वन, इट इज एलिफेंट. एलिफेंट को भी काफी बोलते हैं. ओके, तो हाथी, यहाँ पे भी बछड़ा. देन वी कम टू कैट. वी राइट कैट ऑलरेडी, नो. वन, कैट. किटन, कैट, किटन. कैट, किटन, कैट यानी कि बिल्ली. बिल्ली, ये बिल्ली का बच्चा भी बोलते हैं यहाँ तो, बिलोटा. ओके, so this is how cow, calf, camel, calf, elephant को भी calf, and then cat, kitten. मैं हिंदी में आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, मगर you have to learn the names in English because this is an English class, correct? So learn the names. cow के लिए, camel के लिए, elephant के लिए, सबके लिए क्या है, calf है. Okay, calf. L silent, calf, CAF. LF है, CALF, calf, calf. Okay, cat, kitten. Shall I rub the board this side? Yes. Now ninth one,
Ninth one, we'll go for deer. Deer or deer? Double E, deer. Fawn, Fawn, fawn. D तो हिरन, हिरन का बच्चा. Okay, then we'll go for 10th one. 10th one is bear. Balu, बालू, बालू. बैर का क्या है बच्चा? कब. CUB, कब. शावक, शावक, शावक. ओके. यस, अभी वो रब करूं मैं. 10 लिख लिया, और 2-3 लिखेंगे. जो जो रेगुलरली आप पढ़ते होंगे उनके बच्चे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो जानना आपको जरूरी है ना. तो इसलिए अभी हम बर्डी के बारे में पढ़ रहे हैं. तो बर्डी का जो बच्चा है, आई मीन पक्षी चिड़िया का जो बच्चा, क्या बोलते हैं? हैचलिंग और चिक. ओके. इसलिए मैंने सोचा कि ये सही रहेगा ये समय कि आपको ये यंग वन का सिखा दूं आपको. तो 11th one we'll go for again lion. Lion, lion also cub. Lion यानी कि शेर. कब तो अभी बताया था आपको, क्या बताया था? शावक. Yes. Next one, 12th. 12th is cheetah. चीता को भी क्या बोलते हैं? कब. चीता, कब. चीता, शावक. Yes. Deer, fawn, deer, fawn, bear, cub, lion, cub, cheetah, cub. Yes. Shall I rub this side? Yes. Thirteenth one. अभी बंदर. बंदर, बंदर, बंदर का बच्चा. बंदर is monkey. Sorry, I'm writing it in Hindi first. You can write it in English. Infant. Monkey, infant. अभी हमारे ह्यूमन, मंकी इज अ फॉर्म ऑफ, मंकी से हम लोग आए थे ना. आपको अर्ली पीरियड मालूम है ना कि कैसे. तो मंकी, मंकी तो ह्यूमन का भी ऐसे ही होता है. ह्यूमन भी इन्फेंट, ह्यूमन माने इंसान जो है उनका भी इन्फेंट. इन्फेंट यानी कि क्या? शिशु जो है. बंदर का बच्चा या तो बंदर का शिशु भी बोल सकते हैं. ठीक है. I'll rub this and write it again English में. 13th one, monkey. Monkey, you can write infant. Infant, monkey यानी कि बंदर. So, बंदर का बच्चा बोल सकते हैं या तो शिशु भी बोल सकते हैं. शिशु. 14th one, मंकी जैसे क्या है? गोरीला है. गोरीला. लास्ट वन वी आर गोइंग टू डू गोरीला. गोरीला. गोरीला अगेन infant. infant. गोरीला. गोरीला को गोरीला ही बोलते हैं. गोरीला, इसको गोरीला का बच्चा. का बच्चा या तो शिशु भी बोल सकते हैं. ठीक है बच्चों, लिख लिया.
Yes. So last one I will write human. अभी ये एनिमल्स के नहीं, मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, मानव का भी, ह्यूमन का भी, ह्यूमन का भी इन्फेंट ही बोलते हैं। ह्यूमन का इन्फेंट बोलते हैं। ह्यूमन यानी कि क्या, मानव या इंसान, मानव या इंसान, इसको भी शिशु, इन्फेंट यानी कि क्या, शिशु है। ठीक है, लिख लिया बच्चों। 13 मंकी, इन्फेंट, गोरिल्ला, इन्फेंट, बंदर, बंदर का बच्चा या बंदर का शिशु, गोरिल्ला, गोरिल्ला का बच्चा या गोरिल्ला का शिशु, बच्चा या शिशु कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ह्यूमन, इन्फेंट, मानव या इंसान। यस, दैट्स ऑल। या डिड यू कॉपी इट डाउन? यस, सो आई हैव गिवन यू 15, टोटल 15 दिया है आपको। तो पढ़ के आइएगा, अगले क्लास में आपको इसमें से और लिटिल बर्डी पोम से आपको 2 स्टैंजास कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। तो आपको उस सबसे सवाल पूछूंगी मैं, तो पढ़ के आइएगा और एक बार रिकैप करके आइएगा। ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू चिल्ड्रन।